हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बाजी आपके ब्लॉग में वेलकम करती है या भली कार करती है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये जी मैंने मुर्गी और मच्छी मंगवाई थी, देखें क्योंकि महंगाई भी बहुत है और बच्चों को खाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। देखें, ये मैं मुर्गी को शॉपर में बंद करके रख रही हूँ क्योंकि आज मुझे मुर्गी नहीं बनानी थी। आज मुझे फ़िश बनाना था। जो मैंने फ़िश मंगवाई थी तो वो मैंने फ़िश को 3 हिस्सों में करना था। देखिए, ये मैं 3 हिस्सों में फ़िश को कर रही हूँ क्योंकि बहुत महंगाई का दौर है और सारी फ़िश एकदम तो नहीं खानी ना। देखिए, ये मैं 3 हिस्से कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं इसके 2 हिस्से कर रही हूँ और फिर क्योंकि मेरे बच्चे इतना गोश्त वगैरह नहीं खाते तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही बनाती हूँ। तो इसीलिए देखिए, मैं 4 या 5 जो है उसके कतले निकाल रही हूँ फ़िश के, और ये मैं शॉपर में बंद करके रखूँगी। देखें, मैं इस तरह ये बंद करके रखी हूँ। ये साइड में जो प्याज है और ये हरी मिर्ची, टमाटर, अदरक, लहसुन है, ये आज फ़िश की तैयारी करूँगी। और ये देखें, मैं दूसरा हिस्सा भी बना रही हूँ फ़िश का। देखती हूँ जो बच गया वो आज बनाऊँगी फ़िश, लेकिन मैं सिंधी स्टाइल में फ़िश बनाती हूँ। वो जो है बहुत अच्छी बनती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। देखें, ये मैं दूसरा हिस्सा भी इसमें बंद कर रही हूँ फ़िश का और ये मैं फ्रीज़ करूँगी। अगर हमारी लाइट बीच में ख़राब हो गई तो फिर मेरे गोश्त वग़ैरह जो है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। देखिए, ये मैं तीसरा हिस्सा भी बना रही हूँ सेम उसी तरह ही। और पूँछ जो है, सिर और जो बीच वाला होता है हिस्सा, वो मैं तरीके से निकाल के रखूँगी। और ये एक जो है पीस मैं अपनी बेटी को तल के दूँगी क्योंकि वो सालन नहीं खाती शोरबे वाला, इसीलिए। और ये 2 पीस बच गए हैं एक्स्ट्रा, तो कभी कभार बच्चों को कुछ नहीं होता तो मैं ये इसको तल कर देती हूँ चावलों के साथ। देखिए, ये मैंने 2 हिस्से बनाए, तीसरा हिस्सा मैं निकाला है और ये मुर्गी भी रखी है। देखिए, ये मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ। ये मेरा पंखा बहुत ख़राब हो गया है, स्लो चल रहा है बारिशों की वजह से। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल क्विक इजी कुकिंग करूँगी। टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन सारा मैं इस मिक्सी में ब्लेंडर में डाल दूँगी। फिर इसका जो है मैं वो पेस्ट बना दूँगी। और पेस्ट बनाने के बाद देखें, ये लहसुन के चंद जवे हैं और अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। देखें, अब ये पेस्ट बन जाएगी गाढ़ी तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ कि मैं फ़िश किस तरह बनाती हूँ। ये एक देगची ली है मैंने। देखें, अब इसमें ऑयल डाला है आधा कप के करीब, और ये मेथी दाना, साबित गोल मिर्च है, और ये देखें जीरा है, और ये कलौंजी है। देखें, और ये है राही दाना जो होता है। अब इसको मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालूँगी कि मेरी फ़िश के हिसाब से डालूँगी। देखिए, ये मैंने पहले जीरा डाला और देखें इसमें मेथी दाना और ये जो है सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, कलौंजी वगैरह डाल रही हूँ। देखें, अब मैं इसको हल्का सा खुशबू आने तक थोड़ा सा, अब ये साबित गोल मिर्ची भी डाल दी। देखें, अब मैं इसकी जो पेस्ट तैयार की है वो इसमें डाल दी है। अब इसको गाढ़ा होने के लिए रखूँगी। इसमें अभी मैंने नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाली। ये मैंने कपड़े धोए थे कल रात को, जो अब धूप की वजह से सूख गए हैं। देखें, अब ये मैं गंदम भी जो दिखाई थी आपको, अब मैं ये इसको तय करके रखूँगी। फ़िलहाल मैं सालन को देखा हूँ। ये फ़िश मैंने एक पीस अपनी बेटी के लिए तला था। अब नमक इसमें डाला है। देखें, ये गाढ़ी हो गई है पेस्ट। हल्दी डाल दी और धनिया पाउडर डाल दिया। देखें, और इसमें अब मैं रेड चिली, क्रश पेपर, ये सारे ये डाल दूँगी। देखें, ये मैंने सारी मसाले, ड्राई मसाले जो है मैंने वो डाल दिए हैं। इससे पहले आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कोई कमेंट भी आपने नहीं दिया, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए होती है।
और मैं आगे आपको क्या चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे व्लॉग में जो कमियां हैं वो आप मुझे बताएं कि मैं इसको कैसे ठीक करूं, क्योंकि मेरे व्लॉग जो हैं थोड़े से देर से आते हैं, इसीलिए मुझे काम भी और होता है। तो इसीलिए आप मुझे बताएं कि आपको कुछ नया चाहिए तो मैं आपको वो करूँगी, दिखाऊँगी, क्योंकि मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, इसीलिए मैं आपको अपने पूरे घर का ही व्लॉग कभी कभार दिखाऊंगी। कभी क्या किया वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखें ये सालन जो है ये ऑयल छोड़ता जा रहा है, शोरबा बिल्कुल पेस्ट गाढ़ी होती जा रही है, देख ही रहे हैं आप। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। इसमें मैंने पेपरिका जो रेड कलर होता है सालन का वो मैंने नहीं डाला, जो कलर के हरी मिर्च होते हैं जिससे कलर निकलता है वो मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें। और यहाँ मैं लहसुन हाथ से थोड़ी सी कूट रही हूँ, क्योंकि ये फ़िश डालूँगी, उसके बाद ये डालूँगी कि खाने में वो खुशबू बहुत अच्छी लगती है। देखें अब ये बहुत गाढ़ा होता जा रहा है। देखें अब इसमें मैं देखें दही डाली, और दही को भी मैं भूनूंगी, क्योंकि दही और ये जो मसाला है बिल्कुल यकजान हो जाएगा। देखें आप कलर कितना अच्छा आ रहा है। देखें अब ये देखें बिल्कुल पेस्ट स्मूथ हो गई है, क्योंकि मैं पेस्ट बनाती हूँ जूसर में तो वो बहुत अच्छी बनती है और क्विक बनती है। ये मैंने अब फ़िश के पीस डाल रही हूँ एक एक करके। देखें अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको भूनूंगी, क्योंकि ये ताज़ा फ़िश है और ताज़ा फ़िश जो है वो टूट जाती है, और मैं जो फ़िश है ताज़ा नहीं बनाती, एक दिन रख कर फिर बनाती हूँ तो वो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन आज मेरी बेटियों ने फरमाइश की थी कि मुझे ताज़ा फ़िश चाहिए, अम्मी आज सालन बनाए फ़िश का, तो इसलिए मैं आज ताज़ा ही फ़िश बना रही हूँ। वरना मैं नमक लगा कर फिर धोती हूँ, फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ और दूसरे दिन में पकाती हूँ, तो वो बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। और ताज़ा जो फ़िश होती है वो बिल्कुल वो जो है टूट जाती है। देखें अब मैं इसको लहसुन डालूंगी भूनने में। देखें इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी और आपको अच्छे आगे भी व्लॉग दिखाऊँगी। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको आगे क्या चाहिए, और जो है तो मैं वो आपको कोशिश करूँगी कि वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। और ये मैं पानी जो भर के आती हूँ ताज़ा मोटर का 1 कप डाल रही हूँ फ़िलहाल, जो जिसमें मैंने लहसुन कूटी थी उसी से ही मैं उसमें पानी डालूँगी। देखें फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और 1 कप और डालूंगी। देखें ये उबाल आ रहा है और देखें 1 कप में और डाल रही हूँ। अब ये देखें अब ये थोड़ी सी फ़िश इसमें गल जाएगी अपने ही पानी में, और इस फ़िश को मैं पलट रही हूँ। देख रहे हैं इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। अब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें खटाई पाउडर और धनिया डालकर और मिर्च डालकर बेबी को दूंगी। और देखिए यहाँ पर मैं ये रोटियाँ सेंक रही हूँ। देखिए ये मेरा दोपहर का खाना है जो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी आती है उसको बहुत भूख लगती है, वो क्योंकि लंच बॉक्स स्कूल नहीं ले जाती क्योंकि वो खाती ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि उसको लंच बॉक्स देती हूँ, लेकिन वो वापस वही रख कर ले आती है, खाती भी नहीं। देखिए ये मैं रोटियां बना रही हूँ, तो मेरी रोटियां भी इतनी नहीं बनती, 2 या 3 बनती है, तो इसीलिए मैं बस जल्दी ये बना रही हूँ। और आटा गूंद के मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है, नीचे रखती हूँ तो ये आटा ख़राब हो जाता है। और अब मैं सोच रही हूँ कि पराठे बनाकर थैलियों में बंद करके रखूँ, तो फिर मैं जब भी बेटियों को चाहिए होता तो वो बस सेंक कर खा लेगी। देखिए ये मैं रोटी को बड़ा कर रही हूँ और ये तवे पे डाल दी। देखिए अब
थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि दोपहर वाली जो रोटी बनती है वो बग़ैर ऑयल के बनती है, लेकिन फिर भी मैं इनको हल्के हाथ से एक छींटा लगाती हूँ कि वो जब तक बेटियाँ आएंगी 5-10 मिनट तो लगते ही हैं आने में, हाथ मुंह धो लें फिर बैठें और फिर मैं इसको देती हूँ तो वो तब तक नरम और अच्छी रहती हैं। देखें ये फ़िश भी तली हुई, देखें इसका कलर और कितनी अच्छे से तल गई है। और यहाँ पर ये देखें मैं रोटियां बना रही हूँ, ये रोटियां सेक रही हूँ। देखें ये गैस के जो मेरे स्टोव हैं वो मेरे बैटरी पे चलते हैं, लेकिन पिछले 2 माह से इसकी बैटरी भी सही है, मैं नहीं लगाती हूँ, पता नहीं इसको अंदर से ख़राबी हो गई कि टच नहीं हो रहा। अब यहाँ जो आता है गली में तो वो बना नहीं देता, उसको बनाना नहीं आता, लेकिन मैं किसी अच्छे से इलेक्ट्रिशियन से इसको दिखाऊंगी कि अंदर वायर टूट गई है या कनेक्ट नहीं सही हो रहा या जल गई है, तो उसको मैं दिखाऊंगी, फिर वो आसानी से टच हो जाएगा। अब देखिए ये मैं बेटी की बना रही हूँ, इसमें इस बेटी की जो है मैं ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि मैं घी नहीं खाती तो इसीलिए मैं ऑयल लगाती हूँ। अब मैं जो मेरी बेटी फ़िश सालन नहीं खाती और वो कहती है कि मेरी रोटी पर मम्मा आप जो है वो ऑयल ज़्यादा लगाया करें, वरना मुझे कच्ची कच्ची वो आटा लगता है। हालांकि मैं बिल्कुल सेक कर अच्छे से बनाती हूँ। ये देखिए मेरी रोटियां बन गई हैं। अब ये मैंने चकला बेलन रखा है, ये मैं 1 दिन 2 दिन के बाद धोती हूँ। देखिए मैं इसको ऑयल लगा के दे रही हूँ। ये बिल्कुल पराठा खाती है, दिन में भी और दोपहर में भी, सुबह में भी और दिन में भी ये पराठा ही खाती है। देखें पराठे का कलर कितना अच्छा आ रहा है, देखें कितना गोल्डन है। अब मैं अपनी बेटी को ये दूंगी। ये देखें ये दोपहर का खाना तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।